हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। मैं हूं अनुकृति एंड ज़ूम विशेस यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जी हां, आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके फेवरेट स्टार्स के कुछ वैलेंटाइंस डे सीक्रेट्स। साथ ही देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। वैलेंटाइंस डे से मल्लिका शेरावत को क्यों है प्रॉब्लम? 14 फेब के दिन सलमान को जैकलिन क्यों करना चाहती है कॉल? श्रद्धा टर्न्स लव गुरु दिस वैलेंटाइंस डे। और साथ ही दिखाएंगे एक ग्रैंड वेडिंग में नजर आए कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स। वैलेंटाइंस डे के मौके पर मल्लिका शेरावत ने एक बार फिर खोल दिया है कंट्रोवर्सीज का पिटारा, जिसकी सबसे बड़ी और हेडलाइंस बनाने वाली कंट्रोवर्सी तो यही है कि मल्लिका वैलेंटाइंस डे पर बिलीव ही नहीं करती। तो क्या है मल्लिका की बड़ी कंट्रोवर्सीज का ये पिटारा? देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। नो वैलेंटाइंस डे, चांस ही नहीं है कुछ वैलेंटाइन। मेरी तुत्ते रख पे मत हाथ रखो। ज़ूम ने मल्लिका शेरावत को याद दिलवाया वैलेंटाइंस डे, तो मल्लिका के दिल में क्यों हुआ दर्द? ये ज़ूम जो नाम है ना, ज़ूम ज़्यादा अदर नेम इज कंट्रोवर्सी। ज़ूम का डर बताकर वैलेंटाइंस डे पर किसको डेट करने की कंट्रोवर्सी पर पर्दा डाल रही है मल्लिका। नो वैलेंटाइंस डे, चांस ही नहीं है कुछ वैलेंटाइन। मेरी तुत्ते रख पे मत हाथ रखो तुम लोग। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे के मौके पर जहां दुनिया भर में लोग फेस्टिवल ऑफ लव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं मल्लिका शेरावत को लगता है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इससे पहले कि अब मल्लिका की बात का कोई और मतलब निकाले, ये रहा मल्लिका का वैलेंटाइंस डे से दूरी रखने का रीजन। मैं वैलेंटाइन में इसलिए नहीं मानती बिकॉज देयर इज नो वैलेंटाइन इन माय लाइफ। लोग सोचते हैं इतनी ग्लैमरस इमेज है मल्लिका शेरावत की, इतनी बोल्ड लड़की है, उनको ये नहीं मालूम कि आई लिव अ लाइफ लाइक अ नन। वैसे मल्लिका ने भले ही शुरुआत में वैलेंटाइंस डे पर कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया, पर अब जब उनकी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स रिलीज की राह पर है, तो वो इस मामले में ज़ूम से बात करने का मौका भला कैसे छोड़ सकती थी। तो देखिए यहाँ कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस और यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, इन सभी लोगों में से मल्लिका ने किसको चुना है वैलेंटाइंस डे पर एक डेट के लिए, और मल्लिका ने किस किस को किया है रिजेक्ट। ये भी आपको मल्लिका के साथ वैलेंटाइंस डे का ये स्पेशल खेल देखने के बाद पता चल ही जाएगा। चांस ही नहीं है कुछ वैलेंटाइन। मेरी तुत्ते रख पे मत हाथ रखो तुम लोग। क्योंकि वैलेंटाइन डे है, मगर मल्लिका वैलेंटाइन में नहीं मानती है। मल्लिका वैलेंटाइन में नहीं मानती है, बट स्टिल मैं क्योंकि वैलेंटाइन में इसलिए नहीं मानती बिकॉज देयर इज नो वैलेंटाइन इन माय लाइफ। लोग सोचते हैं इतनी ग्लैमरस इमेज है मल्लिका शेरावत की, इतनी बोल्ड लड़की है, उनको ये नहीं मालूम कि आई लिव अ लाइफ लाइक अ नन। There is no Valentine, there are no dates, no roses, no chocolates, zero, nothing. अच्छा तो ठीक है, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं ज़ूम की तरफ से कि जो हम प्लेकार्ड्स अभी दिखाने वाले हैं, फोटोग्राफ्स दिखाने वाले हैं, आप उन्हें शायद रोजेज या कुछ भेजें जो आपको पसंद है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर आपको डेट पे ले जाना हो या नहीं हो, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आर यू इंटरेस्टेड और किस तरह का डेट होगा? मैं इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं इस बात का सच जवाब देखो, झूठ मैं बोलती नहीं, और मैंने सच अगर जवाब दिया, सो आई डोंट वांट अनदर मेगा कंट्रोवर्सी। ऐसे कैसे हो सकता है? I will leave it to your imagination. मिस्टर बराक ओबामा, इनसे तो मैं 2 बार मिल चुकी हूँ। हाँ। फिर भी सबके सामने मिली, अगर डेट पे ले जाना हो तो। You see, Barack Obama is a married man, and I'll never date a married man. I'm sorry. It's true. It's setting a wrong. No, it's giving just for fun maybe. It's giving a wrong message अच्छा. to everybody. You cannot date married men. Yes. In the category. मतलब इतने आपने सारे शादीशुदा। राहुल गांधी। आप क्या चाहती? मैं किसी का घर तोड़ दूं? अनमैरिड मैन जो एक है राहुल गांधी, काफी फीमेल फैन फॉलोइंग की काफी है, तो इनको अगर डेट पे ले जाना हो। नहीं, मैं इनको डेट पे नहीं लेके जाऊंगी। नहीं, क्यों? Just not interested. एक सिंगल था पूरे लॉट में। But I'm not interested. But why? I'm just not interested, you know. And ये तो होने ही नहीं चाहिए थे लिस्ट में। सारे यादव राइट। ये तो बिल्कुल लिस्ट में होने नहीं चाहिए थे। मल्लिका की लिस्ट में तो बिल्कुल ही होने चाहिए। बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। बट एनी some better candidates for dates. अरे what is this? डेट पे शादीशुदा मर्दों के साथ कौन लड़की जाएगी डेट पे? I know you don't believe in Valentine's, but if you can wish our viewers that I will do for you.
Hi, this is Malika Sherawat, wishing all of you a very, very happy Valentine's Day. वैलेंटाइंस डे पर जैकलिन फर्नांडिस भी सलमान खान को लेकर ऐसा कुछ कह गई जो न्यूज बनाने के लिए काफी है। इस स्टोरी में देखिए कि वैलेंटाइंस डे पर जैकलिन सलमान को कॉल करके क्यों बुलाना चाहती हैं। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जैकलीन ने बताया अपने वैलेंटाइंस डे का प्लान। जरा आप भी सुनिए कि इस वैलेंटाइंस डे पर जैकलीन किसके साथ जाना चाहती हैं डेट पर। I don't know if Salman would be. तो सुना आपने कि कैसे इस वैलेंटाइंस डे पर जैकलीन सलमान खान को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहती हैं। I don't know if Salman would be. लेकिन इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, हम आपको बता दें कि जैकलीन सलमान को किसी रेस्टोरेंट या क्लब में नहीं बल्कि अपनी फिल्म रॉय की स्क्रीनिंग पर ले जाना चाहती हैं। I don't know if Salman would be here or he'll probably be busy and shooting like he usually is. So, but if he is in town, I would definitely call him to my date, which is the Roy premiere. Well, जैकी, अब सलमान आएंगे कि नहीं और आपकी ये डेट फिक्स है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। पर फिलहाल के लिए चलिए बताइए कि आपकी लाइफ का फर्स्ट डेट एक्सपीरियंस कैसा था? It was great. You know, my parents loved him, and it was a very, very special, sweet, romantic first date. वैसे जैकलीन डेट के बारे में बात कर रही हैं, तो चलिए ये भी बता दीजिए कि आपको डेट से पहले तैयार होने में कितना समय लगता है? I would say maybe if you gave me 20 minutes, I could be completely ready. Well, not bad. 20 minutes is pretty quick for a date. But moving on, जैकलीन ने हमें ये भी बताया कि उनको लड़कों की कौन सी क्वालिटीज इम्प्रेस करती हैं। I think it's very important if you're someone who was very respectful, who I found very respectful. I like people who are themselves and very comfortable with themselves. And also if maybe you're an intelligent person, well-read, intelligent person, I like that as well. Well, Jackie, अब इतना बोल दिया है तो ये भी बता दीजिए कि बॉलीवुड का रोमांटिक हीरो कौन है? And everyone does agree that probably Shah Rukh Khan is extremely, extremely strong in the romance genre. And for me also, because I think I've worked with him, would be Salman as well, because I think he comes across as someone very vulnerable, and you know, he comes across as that. So in his movies and when he does romantic scenes and stuff, so I would probably say the both of them. Well, Jackie, अब तो सलमान शाहरुख के दोस्त भी बन गए हैं। मौका अच्छा है दोनों के साथ एक फिल्म कर डालने का। For अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. I'm wishing you a very romantic and sweet Valentine's Day. श्रद्धा कपूर इस वैलेंटाइंस डे पर बन गई हैं लव गुरु। तो चलिए आपको बॉलीवुड की इस नई लव गुरु से मिलवाते हैं। Katrina's got her own personalized Barbie doll. Looking at her, you'd think, why not for her? Now I think it's perfect. Wouldn't you want to have like a Barbie doll of yours? You kind of look it at the moment. I would love it, considering that while growing up, I've had a crazy collection of Barbies. I don't know why I had so many Barbies. I had some 27 Barbies, different types of them. Yeah. And I was like, I want a new Barbie, I want a new Barbie, I want Ken, you know, Ken also, Barbie and Ken. So I had 27 Barbies and one Ken. I had one Ken. Then the growing up happens, and then all the girly problems, or rather girly things start happening to you, and then you have to start taking care of that. And you know what it is. Then you have to do all of that to make sure that you're looking right, you can wear what you want, and all of that. Okay, one person that you, or in the industry, whom you think has the most gorgeous skin, and probably doesn't have to put a lot of effort at all, and you thought like, I wish I was like that. Like just wake up and then you look like that. Kareena Kapoor. Yeah. She has like, it's like there's a bulb inside of her, like ching, like, you know, she's always glowing. It's amazing. She's one of the few actresses who look beyond stunning without makeup and with makeup. So I think that's amazing. Thank you so much, and that was absolutely fabulous interviewing you. I hope you remember all her tips. Comes in handy. Some were really good, by the way. Thank you once again, Some Shraddha. were really good. Just one simple thing is just don't be hairy, scary. So take care of that. Just check the mirror twice before going out, everywhere. And feel. Feel yourself.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आलिया पर बनने वाले जोक्स को लेकर क्या है विद्या का टेक। मुंबई में रिसेंटली एक ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन में नजर आए कई बड़ी बॉलीवुड स्टार्स। इस बिग फैट वेडिंग का कंप्लीट कवरेज देखिए हमारी इस नेक्स्ट स्टोरी में। Recently, ठाकरे फैमिली एक साथ आई थी फॉर द वेडिंग ऑफ स्मिता ठाकरे सन राहुल विद अदिति रेडकर, और कल मुंबई में इन दोनों के लिए रखा गया एक ग्रैंड रिसेप्शन जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनी हाजिरी लगाई। Among the B-Town celebrities present in the guest list were Sunidhi Chauhan, Rakesh Roshan, Jitendra, Salim Khan, Sonu Nigam, Kapoor brothers Rishi and Randhir Kapoor, Juhi Chawla and Ritesh Deshmukh. Also present here was cricketer Shrikant along with his wife. All in all, स्मिता ठाकरे के बेटे का ये रिसेप्शन रहा काफी स्टारी और ग्लिटजी। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। रिसेंटली वरुण धवन और यामी गौतम फिल्म बदलापुर को प्रमोट करने पहुंचे मुंबई के कॉलेज में। तो कितना इंटरेस्टिंग रहा कैंपस में उनका ये फिल्म प्रमोशन, लेट्स फाइंड आउट। फिल्म बदलापुर की स्टार कास्ट वरुण धवन और यामी गौतम पहुंचे मुंबई के एक कॉलेज में अपनी फिल्म को प्रमोट करने, जहां वरुण ने अपने गाने पर परफॉर्म किया और स्टेज पर यामी गौतम के साथ फिल्म के रोमांटिक गाने पर परफॉर्म किया। इस मौके पर वरुण और यामी को सपोर्ट करने कॉलेज स्टूडेंट्स की भीड़ अच्छी खासी थी। One thing about Badlapur, I want to tell you guys, see, we've been all over the country. We go and we visit and we talk about it almost like politicians. But because we are in Mumbai and because we are in this area and I've pretty much grown up like around here, I would go to KT for films and stuff. And now probably Globus, I'm guessing you guys go. Badlapur is a bit edgy, it's a bit like twisted, the film, and that's the reason I did it. We need your support. This movie is for you guys. I mean, we have a lot of expectations from you rather, and let us know how you feel about the film. We feel that we've done something really different, something really edgy, which you're all up for, and I'm really sure and I hope and I pray that you guys love it. साथ ही क्राउड ने दोनों एक्टर्स को अच्छा चीयर भी किया। यहाँ यामी ने बांग्ला में एक सॉन्ग गाकर भी सुनाया। बता दे कि ये फिल्म नेक्स्ट वीक रिलीज होगी और फिल्म की रिलीज तक लगता है वरुण और यामी का यूं अपनी फिल्म के लिए ऑडियंसेस के बीच जाकर बदलापुर को प्रमोट करना चलता रहेगा। वेल, वी होप इन स्टार्स की ये मेहनत बॉक्स ऑफिस पर अपना असर दिखा जाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। आलिया भट्ट पर बनने वाले जोक्स तो आपने भी सुने होंगे, पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आलिया जोक्स पर विद्या बालन का टेक। रिसेंटली विद्या बालन पहुंची एक इवेंट पर एज अ स्पेशल गेस्ट, और हमेशा की तरह उन्होंने यहाँ पर भी दिया मीडिया के हर एक क्वेश्चन का जवाब। आगे आप ही देखिए हाजिर जवाब विद्या ने मीडिया से क्या क्या बातें की। जब उनसे पूछा गया अबाउट द आलिया भट्ट जोक्स एंड हाउ सेलिब्रिटीज डील विद सच थिंग्स, तो कुछ ये था विद्या का कहना। I did try to fit into the mold of the glamorous Hindi film heroine, and I failed so miserably because that's just not me. सिर्फ यही नहीं, विद्या ने ये बात लोगों को बताई कि आखिर वो हमेशा साड़ी ही क्यों पहनती है and how she does not know much about fashion. I'm not very comfortable with the androgynous kind of dressing. So and even when I was a kid, I would, pull my mother's saris out and just drape them around clumsily. So I think I've had this affinity at some point of my career when I realized that I should just be true to myself. People were criticizing me anyway, so it didn't matter what I wore. I should at least wear something that I like. I'm not very fashion conscious. I don't know nothing about fashion, so I just go by what I'm feeling good in. विद्या ने ये बात भी क्लियर कर दी कि वो पेपर्स और टेलीविजन नहीं देखती है, so that she doesn't have to come across any nasty rumors about herself. I don't read the papers at all because I'm hoping, actually more importantly, I hope he doesn't read the papers because there's a lot of stuff written about me. but he does, and he doesn't bring it up. He's kind enough not to bring it up, and I'm oblivious because I don't read them. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. तनिषा मुखर्जी फाइनली अपना ओन प्रोडक्शन हाउस शुरू करने जा रही हैं। एक रीसेंट इवेंट पर उन्होंने अपने इस प्रोडक्शन हाउस को लेकर बात की।
तनीषा मुखर्जी ने शुरू कर दिया है अपना प्रोडक्शन हाउस। जी हाँ, लास्ट ईयर एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के बाद से तनीषा के अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस का चर्चा था और उस प्रोडक्शन हाउस की फाइनल तैयारी की खबर सुनने में आ रही है। अपेरेंटली इस प्रोडक्शन हाउस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है और उनकी फैमिली यानी काजोल और अजय इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब पूछा गया तनीषा से कि क्या वो काजोल को लेना चाहेंगी अपनी फर्स्ट होम प्रोडक्शन फिल्म में, दिस वाज हर डिफेंसिव रिप्लाई। I think my family has always been very independent. We all think for ourselves and we all look at each other as individuals. We don't look at each other, yes, we give each other a lot of emotional support, but we don't look at each other for all kinds of support. So definitely, I think if I've said in an interview to Bombay Times that if I want to do a film with Kajol, I'll have to approach her properly with a proper bound script, and she'd probably be harder on me than she would be on anybody out there. Well, तो आप कहना चाहती हैं कि आपकी फैमिली connections don't help in what you want to do. Slightly difficult to believe, but if you say so. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. लेट मदन मोहन के लिए रिसेंटली रखी गई एक साइलेंट प्रेयर, जिसमें उनके लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाने कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचे। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। बीएमसी ने शाहरुख खान के घर के बाहर बना रैंप डिमोलिश कर दिया है। रिसेंटली कुछ लोकल रेजिडेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि मन्नत के साइड में बने इस रैंप की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। शाहरुख खान इस रैंप को अपनी वैनिटी वैन खड़ी करने के लिए यूज करते थे और हाल ही में उन्हें लोकल रेजिडेंट्स का काफी प्रोटेस्ट भी झेलना पड़ा था। रॉक ऑन 2 के लिए श्रद्धा कपूर को साइन कर लिया गया है। जी हाँ, रॉक ऑन 2, which is expected to go on floor soon, will see Shraddha Kapoor playing the lead opposite Farhan Akhtar and Arjun Rampal. The film will also feature Prachi Desai in a pivotal role. Shraddha is expected to croon in this film as well. अब खबर आई है कि सेंसर बोर्ड पोस्टर्स पर भी सर्टिफिकेशन की पाबंदी लगा सकती है। जी हाँ, अब फिल्म मेकर्स को अपने फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर्स को भी सेंसर बोर्ड से अप्रूव करवाना पड़ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमिर खान जल्द ही एक रेसलर के रोल में दिख सकते हैं इन दंगल, और अब खबर आई है कि इस फिल्म में आमिर खान की बेटी के रोल में दिख सकती हैं कंगना रनौत। जी हाँ, कंगना जिन्होंने क्वीन में अपने रिमार्केबल परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया था, अब जल्द ही आमिर खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर सकती हैं। रणबीर कपूर सिर्फ फुटबॉल के ही नहीं बल्कि क्रिकेट के भी दीवाने हैं। इसीलिए तो रणबीर ने इस वर्ल्ड कप को घर पर नहीं बल्कि लाइव ऑस्ट्रेलिया में देखने का मन बना लिया है। जी हाँ, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और आदित्य ठाकरे तीनों साथ में मिलकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं टू वॉच द अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप। Ayesha Shroff has obtained injunction from the court preventing Sahil from defaming them in any pictures or articles. इस इंजंक्शन के लिए जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ दोनों ने साथ मिलकर फाइल किया है। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.